जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। तो भाग्य क्यों नहीं होता? भाग्य होता है, लेकिन भाग्य क्या होता है? भाग्य वही होता है जैसा तुमने कर्म किया, जन्म जन्मांतरों का कर्म चक्र बना और उनका जो फल तुम्हें मिलेगा वह भाग्य है। क्या आपने सोचा है जन्म लेते ही कोई बच्चा क्यों मृत्यु को प्राप्त हुआ? क्योंकि उसने कर्म ऐसा ही किया था। 9 माह पेट में बच्चा रहा। पेट के अंदर क्या कष्ट मिलता है, क्या सुख मिलता है, क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, ये तो हमें पता ही नहीं, हमको क्या मालूम। लेकिन जैसा कि हमारे ऋषियों और महर्षियों ने बताया कि पेट के अंदर बच्चा बहुत कष्ट में रहता है, तो इतने कष्ट उसने क्यों झेले? क्योंकि उसका प्रारब्ध ही ये था। उसने जो कर्मों का लेखा जोखा बनाया था, उसका जो फल मिला वो उसके भाग्य में लिखा था, वही उसके भाग्य में लिखा था। ये होता है भाग्य। दूसरा, किसी बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही करोड़पति बन गया। किसी करोड़पति कैसे बन गया? किसी करोड़पति के यहाँ जन्म लिया तो वो करोड़पति बन गया। तो ये भी तो उसका प्रारब्ध था, किया होगा दान पुण्य इतना कि करोड़ों में आज पैदा होते ही उसे कहने लगे उसके यहाँ इतना अच्छा फंक्शन हुआ है, उसके यहाँ बेटा हुआ है, उसके फंक्शन में जाना है। और पैदा होते ही इतना भयानक फंक्शन होता है। किसी किसी की माँ को खाने के लिए लौकी तोरई की सब्जी मिलती है, पैसा होने के बावजूद। क्यों मिलती है? क्योंकि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। लेकिन किसी किसी की माँ को खाने के लिए मेवाओं का दूध मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे यहाँ पर हरीरा वरीरा खिलाते हैं, मेवाओं का पांत कहते हैं उसे, लड्डू बनाते हैं, उनका दूध पीता है। तो ये सब क्या है? प्रारब्ध ही तो है। किसी ने लौकी तोरई खा रही है उसकी माँ, उसका दूध निचोड़ करके आ रहा है, वो पी रहा है वो। और कोई पी रहा है खाली लौकी तोरई का, तो कोई पी रहा है निरी मेवाओं का दूध। तो ये भी तो बच्चे का प्रारब्ध ही है। किसी को इतना पौष्टिक दूध मिल रहा है तो किसी को कैसा ही मिल रहा है। ये सब कुछ प्रारब्ध होता है। कोई एक भिखारी के घर में जन्म ले लेता है, निर्धन के घर में जन्म ले लेता है, जिसके भाग्य में पैदा होते ही कष्ट, और उसके लिए तन ढकने के लिए कपड़ा भी बड़े नसीबों से मिलता है। ये सब कुछ भाग्य होता है। आप सामर्थ्यवान इतने हो गए, बेहद सामर्थ्य से आपने धन कमाया, दौलत कमाई, लेकिन आपने ये सोचा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, इस पाप कर्म को कर लूँ। तो भैया, जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा, और बिना मिले वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर के एक नहीं न जाने कितनी आंखें हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक जीव पर, प्रत्येक जंतु पर उसकी आंखें लगी ही रहती हैं, टिकी ही रहती हैं। कर्म करके सामर्थ्यवान तो आपने अपने आप को बना लिया। बेहद मेहनत करी, बेहद इतनी मेहनत करी कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। लेकिन जब वक्त आता है ना, तो ये सामर्थ्य, ये शक्तियाँ काम नहीं करती वहाँ पर। कितना ज़्यादा धन और संपत्ति होने के बावजूद भी आदमी एक हारे हुए ज्वारी के समान हो जाता है कभी कभी। तो वो क्या है? भाग्य ही तो है, नसीब ही तो है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, ये बात सत्य है। क्योंकि न जाने कब आपने वो पाप की गठरी बांधी, और उस पाप की गठरी को आपने सोचा किसी ने नहीं देखा, मैंने किया बस मेरा हो गया। लेकिन उसने देखा, वो तेरा तो हुआ, लेकिन तेरा होने के साथ साथ तुझे वो क्या दे गया, ये तुझे अब भुगतना पड़ रहा है। यही है भाग्य का फल, यही है भाग्य का चक्र। नित्य प्रति आप कर्म करते हो, कैसे? उसमें कुछ अच्छे भी कर्म करते हो, उसमें कुछ बुरे भी कर्म करते हो। क्योंकि ये बुरे कर्म क्यों होते हैं? आपको ये पता ही नहीं कि ये बुरे कर्म हैं। आपको बस जो आपको सही लगता है वही आप करते हो। किसी जीव की हत्या करना कहाँ का अच्छा कर्म हो सकता है? आपको तो बस जीव के स्वाद के कारण वो चीज़ चाहिए, चाहिए तो चाहिए। आप ये नहीं सोचते कि जैसे हमारे अंदर एक जीव वास करता है, वैसे ही उसके अंदर कोई जीव वास करता है। जीव का मतलब आत्मा कह रही हूँ। जिसे आपके अंदर कोई आत्मा वास करती है, वैसे ही उसके अंदर भी कोई आत्मा वास करती है। बस वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। कल को वही कर्मों का फल तुझे भी भुगतना होगा। यदि तू
इसी तरह के कर्म करता चला गया, तो प्राणी मात्र को यही समझना चाहिए बस कि मुझे भी ऐसे ही कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो ये सोचता ही नहीं। इंद्रियों के वशीभूत प्राणी ऐसा हो जाता है कि पाप कर्म को देखता ही नहीं। इंद्रियां, जीव का स्वाद, इतना ज़्यादा जीव का स्वाद कि उसको ये लगता ही नहीं मैंने किसी की हत्या कर दी। उसको भी इस पृथ्वी पर विचरण करने का उतना ही अधिकार था जितना मुझे। रे मानव, तू काहे मार रहा है मुझे? जितना तुझे अधिकार है इस धरती पर जीने का, उतना मुझे भी अधिकार है इस धरती पर जीने का, क्योंकि ये धरती तूने नहीं बनाई, उस परमपिता परमेश्वर की ही तो लीला है। और जब आप जन्म लेते हो कर्मों के अनुकूल, तो फिर वो फल के रूप में आप उनका ऋण चुका रहे होते हो। वो फल जो मिल रहा है ना आपको, अच्छा बुरा सब कुछ ऋण चुका रहे होते हो। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, दान किया है तो धन दौलत संपत्ति ये सब मिलेगा। बुरा कर्म किया है तो जैसा बुरा कर्म किया है वैसा ही मिलेगा फल। ज़्यादा हिंसा की है, शेर का जन्म मिलेगा। बहुत ज़्यादा नीच कर्म किए हैं, न जाने किस किस का जन्म मिलेगा। अब हम तो इतना नहीं जानते कि परमपिता परमेश्वर ने कैसे अपने क्रियाकलापों को चला रखा है, उसके क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, क्या कानून हैं। लेकिन हाँ, इतना अवश्य जान गए हैं कि सब कुछ परमपिता परमेश्वर की ही लीला है। कर्म और भाग्य दोनों साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और वह फल ही तो भाग्य होता है। किसी एक परिवार में आपने जन्म लिया, वही आपकी माता बनी, वही आपके पिता बने, कोई आपका भाई बना, कोई आपका चाचा बना, ताऊ बना, तो क्यों बने? वही लोग क्यों चुने परमपिता परमेश्वर ने? क्योंकि किसी अन्य जन्म में कोई और लोग चुने गए थे, वही क्यों नहीं चुने? क्योंकि जिनके साथ आपका ऋण था, उनका ऋण चुकाने के लिए आपके भाई बंधु सखा सबको परमपिता परमेश्वर ने चुनकर भेजा। अब इस जन्म में जिनका ऋणी बनोगे, अगले जन्म में उनका वही आपके रिश्तेदार नातेदार बनेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि आप ही ऋणी हो, वो भी आपके ऋणी हो सकते हैं। आप उनसे अपना लेने के लिए भी उनको अपना रिश्तेदार बना करके आ सकते हो। किसी का बहुत ज़्यादा समझदार बच्चा पैदा हुआ, इतना समझदार, इतना काबिल कि आपके तो भाग्य ही खुल गए। तो वो भाग्य क्यों खुल गए? आ गई बात भाग्य की, क्योंकि आपने कर्म ऐसे किए थे, इतना अच्छे से सबको आपने पूर्व जन्म में डील किया था, इतना अच्छे से आपने व्यवस्था बनाई थी कि आज परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्था बना दी। सबकी सेवा की थी आपने, सास की, ससुर की, माता की, पिता की, यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों को भी कभी आपने दुखी नहीं किया। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने इतनी अच्छे तरीके से, सुंदरतम ढंग से तुम्हारे जीवन को सजाया है कि आपको इतना अच्छा पुत्र या पुत्री या संतान जो भी हो, पुत्र पुत्री के रूप में वो मिली है। एक दूसरा है जिसका इतना बच्चा बेकार कि उसको बस गृह क्लेश, इतनी हानि ही हानि, हर समय परेशानी, इतना उद्दंड बच्चा, यहाँ लड़ाई, वहाँ झगड़ा, यहाँ कोर्ट, वहाँ कचहरी। तो भैया आपने किसी को सुख दिया ही नहीं, आपने हर किसी को परेशानी ही परेशानी बांटी। यहाँ परेशानी बांटी, वहाँ परेशानी बांटी, वहाँ उद्दंडता फैलाई, यहाँ उद्दंडता फैलाई। तो आज आपको भाग्य के रूप में वही सब मिल रहा है, वही नसीब के रूप में मिल रहा है। भुगतो भैया, जब किया है तो भुगतना पड़ेगा। एक बार अंगुलीमाल डाकू को जब महात्मा बुद्ध मिले थे, ये कहानी आपने सुनी होगी, मैं कहानी को नहीं पूरी दोहराऊंगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। कि जब उसने वो सबकी हत्याएं कर रहा था, तो महात्मा बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो उनकी भी हत्या करने के लिए बोला, ठहर जा ठहर जा। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? तो उसके बाद वो महात्मा बुद्ध के तेज को देख करके एकदम उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, मैं तो भटका हुआ हूँ। प्रभु ने कहा, लौट आ, अच्छे मार्ग पर चल, ये तूने जितने भी पाप कर्म किए हैं इनको सबको सुधार। तो उसने कहा, प्रभु अब मैं कैसे सुधारूं? लोग तो मुझे जीने ही नहीं देंगे, लोग तो मुझे, अगर मैं अपने आप को सुधारने, अगर मैं ये मारधाड़ बंद कर देता हूँ और सबको पता पड़ गई ये तो सुधर गया,
तो जो वैसे लोग हैं वो तो मुझे जीने ही नहीं देंगे जिनका मैंने बुरा किया है। तो पर महात्मा बुद्ध ने एक ही बात की थी, जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा ना तुझे, जो तूने बोया है वो तो तुझे काटना पड़ेगा ना। कई बार लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए भी जब वो सुधर गया था, लेकिन हर बार आके बुद्ध ने उसके प्राणों की रक्षा की। तो भैया कर्मों का भोग तो अब कर रहे हो सकता है इसी जन्म में आ जाए, और इस जन्म में ना आएगा तो अगले जन्म में आएगा, अगले में ना आएगा तो उससे अगले में आएगा। कभी ना कभी तो ये कर्मों का भुगतान तुम्हें फल के रूप में आएगा, जो तुम्हारा भाग्य बन करके चमकेगा या भाग्य बन करके बिगड़ेगा। यही भाग्य है, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों एक साथ बंधे हुए हैं। ये दुनिया का अटल सत्य